नमस्कार, प्रणाम। हम चिंटू तिवारी। अभी हम डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रवीण कुमार सिंह के साथे बानी। हम यहाँ से जानब कि बिहार के बदलाव कैसे हुई, बिहार के प्रति सोच का बा, बिहार के युवाओं को लेके का सोचते यहाँ के, डुमरांव का विकास कैसे हुई, डुमरांव के व्यवस्था कैसे परिवर्तन हुई, बिहार के व्यवस्था परिवर्तन कैसे हुई, तो सारा सवाल के जवाब जानब। सबसे पहले प्रणाम जी। रुआ डुमरांव में बहुत दिन से लगन से काम कर रहे हैं। डुमरांव की जनता सब लोग पढ़ लिख के जो रोजगार चाहता, लोग चाहता कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार का बदलाव हो सके। तो रुआ गांव गांव में जाता नहीं, समस्या क्या हो? समस्या बहुत बाटे कि हमनी के जवन जमीनी स्तर पे देखा तनी जा कि गरीबी बा, ओकरा से कई गुना गांव में गरीबी बा। आ लोग के गरीबी देख के मन में तो दुख आवता कि आखिर में एकर व्यवस्था कैसे बदल। सबसे बड़ी चीज बा कि अभी राशन खातिर सबके पता बा कि 5 किलो राशन आवता, लेकिन 1 किलो काट के 4 किलो मिलता। एह पर केहू बोलत नहीं, केहू आवाज नहीं के उठावत। सबके पता बा कि पेंशन बनावे जाए तो 2000 रुपया घूस लगता, राशन खातिर 3000 रुपया घूस लगता, एगो कॉलोनी पास करावे तो ओकर पर 20,000 रुपया घूस लगता। अब मान लीजिए जौन मजदूर बात 300 रुपये के दहाड़ी कमाता, 300 रुपया मजदूरी करता, आ वो 300 रुपये में परिवार चलावे के बाद वो 20,000 रुपये घूस कहाँ से दी? तो फिर ओकर कॉलोनी ना मिली, तो फिर गरीब के कॉलोनी मिले कहाँ? देखिए, आप राशन फ्री नहीं देना चाहिए, समृद्ध बनाना चाहिए। यही तो हम लोगों के कहते हैं, जन सुराज यही कहती है, प्रसाद जी यही कहते हैं कि समृद्ध बनाना है, कि अपने पैरों पे। इसको मतलब है कि राशन फ्री देना, यानी आप किसी को गुलाम बना रहे हो या भिखमांगा बना रहे हो, उस नजरिए से देख रहे हो। फिर आपका बिहार में तो कुछ है ही नहीं, फिर देश में भी कुछ नहीं है, देश के भी वही याद है। जब इससे पता चलता है ना कि हमारे पास राशन अगर करोड़ों लोगों को मिल रहा है तो हमारा देश तो विकास में नहीं है, तो बिहार कहाँ से है? तो पहले हमें बिहार के ऊपर काम करना है और बिहार के लोग के इससे बाहर निकालना है, समृद्ध बनाना है। सबसे बड़ा समस्या ये बा कि लोग वोट देवे खातिर एजा होता, फिर कमाए खातिर बाहर नहीं जाता। 10 से 15 हज़ार की व्यवस्था होता जौन, तो जौन सूरज बार बार कहता, प्रशांत किशोर जी कहता रहे कि अगला अब की बार जौन छठ होता तब से बाहर ना जाएगा पड़ी, तो रोजी रोजगार की व्यवस्था करो। तो कैसे हो? देखिए, एक जो होता है ना कि रोजगार मिली कैसे जी। जब पलायन एजा रोके के बाद तो पहले तो ओकरा ऊपर काम करे के पड़ी, फैक्ट्री लगवावे के पड़ी, चीनी मिल खुलवावे के पड़ी, बहुत सारा चीज काम करे के पड़ी। जमीनी स्तर पे कहीं लोहा फैक्ट्री, पाइप फैक्ट्री, है ना, कहीं गोदाम, कुछ ना कुछ आपको वहां लोगों के फिर रोजगार देना पड़ेगा, तब जाके पलायन रुकेगा। तो इस पर काम हम लोग करेंगे रोजगार में। ना रोजगार के बार बार प्रशांत किशोर जी कहता नहीं कि जो 400 रुपये पेंशन मिलता ओकरा के बढ़ा के 2000 रुपये करी। काहे करी भाई कि जेकर बेटा पतो होगा ओकर तो 400 में चल जाए मार गरिया के, आ जेकर केहू होइए नहीं की ओकर 400 में कैसे चले? नहीं, जेकर कोई नहीं खेया चाहे भाई ये एकरा में चेंजमेंट नहीं खेलो। हमार कहे का मतलब कि जेकर 60 साल उम्र बा जी ओकरा के 2000 रुपया मिलबे कर जी। काहे मिली कि अगर अचानक बीमार पड़ जाता तो हॉस्पिटल जाए भर भी तो कम से कम पैसा होके के चाहिए। फिर तेजस्वी यादव कहत रहे कि हम माई बहन योजना ले बनी 2500 रुपया दे महिलाओं के, तो सबके कहत रहे देवा पैसा कहाँ से लिए? कहत रहे कि हतना लाख 10 लाख नौकरी दे चुके नहीं। देखिए, हमारा कहने का मतलब कुछ नहीं, उनकी सरकारें नहीं है बिहार में तो कहाँ से है? वो तो इधर से उधर बोलते हैं ना कि दाल में हल्दी मिला दो, मिर्ची मिला दो, कहानी है, क्या मतलब है वो? एगो वीडियो वायरल होल बा कि राष्ट्रगान होता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथ मिलावत रहे, हंसत रहे, खेलत रहे, ओकरा के लेके का कहूं? देखिए, उनको हम क्या बोलेंगे, अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अब वृद्ध व्यक्तियों के हम लोग एक सैनिक है नहीं बोलना चाहते हैं कुछ भी, अब समझदारी होना चाहिए। अब यही बोलेंगे कि आप इस्तीफा दीजिए और जनता के बीच से हाथ जोड़ करके आपने जो भी कार्य किया, जैसा भी किया, स्वागत है और आप अब यहाँ से हटिए, आपकी अब जरूरत नहीं। राजनीति में कब बने रहा? मैं राजनीति में आया ही नहीं, यही बात तो समझना, मैं राजनीति में आया नहीं, मैं बिहार के लोगों के लिए काम करने के लिए आया, बिहार के युवाओं के लिए आया। अच्छा, नौकरी में रहे?
तो ई का सोचनी कि माने नौकरी छोड़ के नहीं या रिटायर हो के नहीं का भइल कि मन में आयल कि हमरा लोग के साथे मिलजुल के काम करे के चाहे, गरीब के भला करे के चाहे। देखिए हम एकरा पहले छत्तीसगढ़ में थे जी, हमनी के बिहार के जवन हालत बा जी, वो जो ये हालत बा जी, उड़ीसा में भी हम कुछ देखनी हालत बा, लेकिन जी, बेरोजगारी हमनी की है काफी बा, हमनी की है कि लोग काफी पलायन करता है। जी, तो ये कुछ चीज देख करके लागल कि कुछ समाज में जागरूकता फैलावल जाए, जागरूकता का फैलावल जाए जी। कि आप वोट देने से पहले पूछिए उससे जी। कि भैया तुम वोट मांगने आए हो जी। तो हमें क्या मिलेगा, हमारे बच्चों के लिए क्या मिलेगा, हमारे परिवार के लिए क्या मिलेगा, हमारे समाज के लिए क्या मिलेगा। और उसमें कोई जाति नहीं होना चाहिए, सामूहिक बात होना चाहिए। ये लोग कहता है कि दुइये गो चीज पे वोट पड़ला के तो जात पात पर न तो मुर्गा भात पर। तो ये दोनों चीज के मैं चेंज कर दिया। जी। मैंने सलोगन समाज में जाके उठाया कि जैसे आप जाके बाहर में कहते हैं गर्व से जी। कि मैं बिहारी हूँ, जी। वो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कौम में भी नहीं बढ़ते और जाति में भी नहीं बढ़ते, जी। कहते हो मैं बिहारी हूँ। जी। तब बिहार में भी जन सुराज के लिए एक बार बिहारी बनना पड़ेगा आपको, तब जाके आपके व्यवस्था बदलेगी और व्यवस्था अच्छा होगा। प्रशांत किशोर जी कहते रहे किसान के लेके, तो किसान के लेके का सोच? किसान तो यहाँ बदहाल है। किसान का यह क्या है जी, गेहूं का धान का रेट क्या है देखिए। अभी चंपारण के एगो घटना है जो उनके टमाटर बोले रहे वो किसान, टमाटर वो रेट बढ़िया ना सॉरी गोभी की रेट बढ़िया ना मिले तो हमें ट्रैक्टर चला जी। तो इसी कैसे सुधार हो? अब मैं बोल रहा हूँ कि जो बिहार के किसान जी, बहुत सारे ऐसी जगह है जी। जहां आपको सर्दी में सब्जी नहीं होती। अब मैं बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ नहीं होती। जी। आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे सब्जी नहीं होती, जी। हिमाचल में जाएंगे सब्जी नहीं होती, जनवरी फरवरी में, जी। दिसंबर में, नवंबर में। आप जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में नहीं होती, कुछ नागालैंड के बॉर्डर से नहीं होती। तो हम बिहार से क्यों नहीं वहां उनको सब्जियां गोभी सप्लाई करें भाई? आप काम जानते नहीं तो काम होगा कैसे? काम जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे अगर भारत में 28 राज्य है तो कहां पर किस मौसम में क्या होता है। प्रवीण कुमार सिंह का ई मदद करी है कि लोग अगर कोई समस्या लेके आए कि भैया हमारा राशन नहीं के बनल, पेंशन नहीं के बनल, कॉलोनी नहीं के हो, ई कैसे समस्या दूर है? ये तो समस्या आपको आजकल नेट है, अगर ब्लॉक में जाए उसका पूरा कागज के तैयारी किया जाएगा। सर जी बात वो नहीं है, बात ये कि घूस लगता। ना 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 बिल्कुल नहीं। घूस क्यों लगेगा भाई? किस चीज का घूस? अभी खुद लागत देखिए, अभी 20,000 रुपया दे तो कॉलोनी पास हुई, राशन खातिर 3,000 रुपया दी, पेंशन बनावे के बाद 2,000 रुपया दी, इनका उचित बा? देखिए दो आदमी तो बिल्कुल भ्रष्ट है जी। कर्मचारी समझ रहे हैं आप? हाँ। जाइए किसी भी ब्लॉक में, जी, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। जी, एक को मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जी। अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। जी, सो बीमार रहता है, कुछ वर्दी शरीर पे तो आदमी सोचता है, जी। तो आप भ्रष्ट मत बनिए। जी। आरजेडी कहती है कि बीजेपी की बी टीम ही जनसुराज। अरे वो तो ए बी क्यों पढ़ेंगे, हम जेड से उतरना शुरू करेंगे। क्यों ये लोग ए बी पढ़ रहे हैं? हम जेड से शुरू करेंगे और ए तक आएंगे। जी। उल्टा पढ़ाई इनको पढ़ाएंगे हम लोग कि कैसे पढ़ा जाता है। जी। सीधी पढ़ाई ये लोग तो सब जान रहे हैं ना, ए बी सी डी पढ़ रहे हैं ना। हम जेड से शुरू करेंगे उतरना कि कैसे काम होता है, कैसे काम का विस्तार होता है। अच्छा 25 के अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए मुख्यमंत्री तो पार्टी ही निर्णय करेगी ना जी। कि पार्टी निर्णय किस करेगी। पार्टी का होगा? प्रशांत कौन जी। पार्टी के होगा? देखिए हम तो चाहते हैं कि जनता जनसुराज के भाई वोट करे और जनसुराज की सरकार बनाए और काम करके हम दिखाएं। बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि हम तो खुल के बोलते हैं कि 243 में चुनाव लड़ेंगे, अर्श पे मिलेंगे नहीं तो फर्श पे, और मारने वाले आप ही हो जी। और वहां पहुंचाने वाले आप ही हो। जी। जनता ही लोकतंत्र में मालिक है ना। जी। हमें चाहे तो वो सरकार में ला सकती है, ना चाहे तो नहीं लाएगी। अगर उनको ये 5 चीजें हम लोग जो लाई है, पार्टी लाई जी। है, अगर उनको पसंद पड़ता है जी। तो हम तो पहले काम बता रहे हैं कि आपको ये चीज देंगे। आज तक किसी पार्टी ने, मेरा भी उम्र हो गया 46 साल, जी। आज तक किसी ने दरवाजे
कहा नहीं कि हमने ये चीजें देंगे, आप मुझे वोट देना। लेकिन एक जन सुराज ही पार्टी है जो प्रशांत जी है कि बोलते हैं कि जब हमारी सरकारें बनेगी तो हमें 5 चीजें हम देंगे। पहले वो देंगे की वादा करते हैं और फिर कहते हैं कि वोट अभी है, अभी तो चुनाव है नहीं, वोट है नहीं, फिर भी हम जा करके बात रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि हमें पता है कि ये काम हम लोग कर देंगे। सर जी, डुमराव के जनता ही पूछत या कि जौन काम बीजेपी ना कइलस, जौन काम आरजेडी ना कइलस, जौन काम जदयू ना कइलस, वो का गारंटी बा कि प्रशांत किशोर करी है, जन स्वराज करी? अच्छा, आपको एक उदाहरण दे देता हूँ जी। जो निकम्मा बच्चा होता है ना घर का, उसका पूरा एरिया जानता है, अब पूरे जय जय होता है, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाता धरातल पर जी। वो लफुआइया करता रह जाता है जी। और उसका नाम के डंका बोलता है जी। तो ये सब मैं किसी के नाम नहीं, उसी हिसाब से मैं पार्टियों के देखता हूँ। काम करने के लिए नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। काम अगर आता है तो काम होगा। अभी जोन इंटर पास के लिए बड़े सर जतना लड़का लड़की जोन की रोडो जिला के होकर से या पूरा बिहार के, तो ओकरा खातिर का व्यवस्था हो? नहीं समझ पाए आप। जैसे कि इंटर पास कोई लोग, मैट्रिक इंटर लोग पास करता है तो बहुत सारा लड़का कमाए भाग जाता है, पैसा के वजह से कहीं व्यवस्था नहीं मिल पाओ, ग्रेजुएशन करके लोग घर बैठल बा, रोजगार नहीं मिल पाओ, ओकर के लेके देखिए पहले तो इस पे काम 100% जो मैं बोल रहा हूँ, जब भी जन सुराज की सरकार बनेगी तो मैं एक कदम आगे लेके इस पे पार्टी में भी जाके कहूंगा या मैं ऐलान भी करता हूँ जनता के बीच में। हमारे बिहार में लड़का जब 12 क्लास तक पढ़ लेता है तो उसके बाद में कैसे भी घींच तान के, कैसे भी मजबूरी में पढ़ भी लेता है, तो उसके बाद 12 क्लास के बाद में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है जी। अब पढ़ने में व्यवस्था क्या है? बीटेक करेंगे नहीं, एमबीए करेंगे नहीं, डॉक्टरी पढ़ेंगे नहीं, मास्टर मीडिया पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ पढ़ेंगे ही नहीं साइड से आप जी। तो आप करेंगे क्या? तो कोई व्यवस्था एक भी बता दीजिए कि बिहार में है कहीं भी, तो इस पे काम होगा। महिलाओं के लेके जन स्वराज का सोचते हैं, महिलाओं के लेके यही सोचा था कि महिला जो बेरोजगार बात है बनियों के काम मिल जाए। वो कैसे मिल तो मिलेगा ना कि जो अभी तो जदयू की सरकार भी या बीजेपी के कहीं तो ये दोनों सरकार ये करता कि समूह से लोन लेता जाओ, तो ये लोन मिला था 1% मिला था तो साल में 12 रुपया होता है, ये जन स्वराज का नहीं, ये पता क्लियर हम लोग के डंके के चोट पे बोल रहे हैं जी। हाँ। कि 4% पे हम लोग देंगे, 4% पे प्रशांत जी का ऐलान है कि जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो 4% पे वो जीवन भर ब्याज देता रहेगा भाई को, तो वो कमाएगा क्या कर लेगा बिजनेस? आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। गरीब आदमी के भी दुश्मन हमारे गाँव में ही 1-2 लोग होते हैं जी। अब कैसे होते हैं मैं वो भी उदाहरण दे देता हूँ समाज में जी। वो बेचारा गांव में 1-2 आदमी के पास पैसे होते हैं जी। और पूरे गांव में तो सबके पास होते नहीं, वो मजबूरी में जाएगा, बोलेगा भैया 50,000 रुपया देना मुझे जरूरत है, तो वो बोलेगा कि 5 रुपया लेंगे ब्याज जी। तो बेचारा तो ब्याज देने में मर जाता है, पूंजी कहाँ से देगा जी? अब बताइए पूंजी कहाँ से देगा? हाँ। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी के भी। हम गांव के लोग के भी ये निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप किसी के मदद करते हो, गांव में सूद ब्याज लेते हो, किसी से 5 रुपया मत लो, 2 रुपया ले लो। अगर आपको इतना ही शौक है तो मैं तो बोलूंगा लो ही मत, लेकिन ऐसे लगता है कि मैं अपना पूंजी फंसा रहा हूं तो 1 रुपया 2 रुपया ले लो कि वो गरीब आदमी के भी काम चल जाए और तुम्हारा भी काम चल जाए, लेकिन ये काम करना तो बिल्कुल पाप जी। डुमराव के टिकट के लेके प्रवीण सिंह जी का कहते हैं, देखिए टिकट तो पार्टी ना नियुक्त करेगी कि किसको कहते हैं कि जनता टिकट देगी, तो वही जनता करेगी फैसला। फिर हमारे से क्यों इस सवाल को पूछ रहे हैं भाई? सवाल ये चलते पूछा था नहीं कि 5 गो प्रत्याशी घूमत रहे, 5 गो प्रत्याशी बड़े, सब कोई ये कहते कि हमारा मिलता हमारा मिलता, ये कैसे पता चला? हम तो नहीं कहते कि हमारा मिलता, हम तो जन सुराजी है ना जी। हम जन सुराजी, हमें जन सुराज के लिए काम करना है, हमें अपने बिहार के लिए काम करना है, अपनी मिट्टी के लिए हमें काम करना है। हमें जीना मरना जब अपने मिट्टी में है तो अपने मिट्टी के लोगों के लिए हमें काम करना है। और मैं देश के मिट्टी के लिए काम कर चुका है, अपना पूरी जवानी देश को दे दिया, और जो बचा है वो अपने बिहार को दूंगा। सबसे बड़े उदाहरण बने यहाँ के प्रवीण सिंह जी, बिहार के बदलाव खातिर अपना हौसला, अपना हुनर अभी तक केहू नहीं कर सका। तो प्रशांत जी के हर एक बात से प्रभावित बने यहाँ के यही चाहते हैं कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन हो, एजे के लोग कमाए खातिर मत जस
एजा के लोग वोट देता, एजा कमाई खातिर लोग जाता बाहर, लेकिन 10 दिन खातिर छुट्टी आवत है का भाई, तो गेहूं कटवावे के बा, धान कटवावे के बा, रबी कटवावे के बा, आ डर बनल रहता मन में कि हमरा फिर छुट्टी जाए के बा, तो वो ना होके के चाहिए, वो व्यवस्था परिवर्तन होके के चाहिए। डुमरांव के जनता से क्या अपील करो? डुमरांव के जनता से यही करूंगा कि प्रत्याशी कोई भी हो, आपका प्रत्याशी कभी भी अच्छा चुनना, क्योंकि प्रत्याशी ही काम करता है आपका। प्रत्याशी अच्छा चुनना और जन सुराज के फुल सपोर्ट करना। अगर जन सुराज के सिर्फ आपको ऐसे मन में भय है, डर है, तो आप 5 साल के फुल बहुमत की सरकार बनाइए और 5 साल के बाद में आपका निर्णय होगा कि एक्स आर्मी पीके सिंह आपके पास नहीं जाएगा। अगर हमारा काम पसंद आया, लोगों के काम पसंद आया, पार्टी के काम पसंद आया, तो खुदे आप बोलेंगे कि जन सुराज बेटर जी, जन सुराज जैसी पार्टी नहीं। बोलते हैं कि एक बार जनता मौका देती है जी, दोबारा जनता के पास अगर वोट मांगने जाता है नेता, मैं बोलता हूँ नालायक है जी, मैं अपने को नालायक है जी। एक बार अगर जनता ने तुम्हें कैसे, चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल है किसी को भी जी, पहला चुनाव जीतना किसी को भी बहुत मुश्किल है। अगर जब जीत जाते हो और दोबारा तुम्हें वोट मांगना पड़ रहा है, तो तुम नालायक हो, लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने काम से प्रभावित कर दो कि वो अगला स्वयं बोले कि हम इनको वोट देंगे। प्रशांत किशोर जी कब आवत रहे डुमरांव? इसके बारे में हमें कोई आगमन नहीं है और इसके बारे में हमारी चर्चा नहीं हुई। अभी तो एक चीज की चर्चा है, मैं आपके चैनल से लोगों के अपील करूंगा कि 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है और पूरे बिहार और डुमरांव या बक्सर के वासियों से मैं ये अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि इस रैली को सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या वहां पर चले और ये ताकत दिखाए कि कभी ऐसी रैली पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात बा। तरुआ सभे से आग्रह बा कि रुआ सभे एक बार जन सुराज के लाई सत्ता में, तब व्यवस्था परिवर्तन हुई। डुमरांव के जनता से भी यहाँ के अपील कोई नहीं हाँ कि जौन भी समस्या बा रुआ सभे के, सर जी समस्या बहुत सारा बा। हॉस्पिटल में चल जाते दवाई नहीं मिले, टाइम पर इलाज नहीं हो पावत, हॉस्पिटल में चल जाते डॉक्टर टाइम से नहीं खानावत, कहीं कहीं मरीज मर जाता रहे, वो व्यवस्था के कैसे? देखिए हम आपको एक चीज बता रहे हैं जी कि हम जीने से पहले सोचने लगते हैं मरने के लिए जी, मरने से पहले सोचने लगते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल क्या है जी, हम बीमार पड़ेंगे तब न जाएंगे जी, हम स्वस्थ रहेंगे तो भगवान न करे हमें हॉस्पिटल में जाए। सर जी बात वो नहीं है, प्रशांत किशोर जी कहते रहे कि पूरा बिहार की जनता बीमार हो गई, वो तो बीमार है कर दिया ना जी। आपने एक बात रखा था जी कि यहाँ पर कोई गेम नहीं होता जी, क्या मैंने उसमें बोला कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जब आप फिजिकल फिटनेस नहीं लोगों के रखेंगे, कहीं मैच नहीं खिलवाएंगे, स्टेट लेवल पे गेम नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगा, तो कैसे फिटनेस रहेगा? दूसरी चीज है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की व्यवस्था हर जगह होना चाहिए। उसका कारण क्या हो जाता है मैं बता रहा हूँ, होता है कि एक्सीडेंट हो गया कहीं इमरजेंसी में, कोई अचानक हार्ट के हो गया पेशेंट, ये सब होता है अचानक कोई डिलीवरी केसेस हो गई, तो हॉस्पिटल भी होना जरूरी है। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर लोग से भी उतना हॉस्पिटल से खुश नहीं हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूँ, लोग मर जाते हैं एक दिन पहले, 24 घंटा तक डेड बॉडी मरे हुए रख के गरीब आदमी के सता करके बोलते हैं कि पैसे लो। तो हम बोलेंगे कि आदमी मर गया ना, कोई भी फीस उसका नहीं लिया जाएगा। अगर आपके हॉस्पिटल में वो मर गया तो आप उससे क्यों पैसा ले रहे हैं? ये तो छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर जी एक बात कहते हैं, हम तो पूरे देश में कहते हैं, बिहार में छोड़िए पूरे देश में, हॉस्पिटल तो पूरे देश में है ना, हम लोग इससे कायल हैं। मैं तो पूरे देश के लिए बात कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे मैं बिल्कुल, अगर जन सुराज की सरकार है तो ये भी डंके के चोट पे बिहार पे करेंगे। ये लेकिन तय भाई फाइनल बाकी जन सुराज की सरकार आई 25 में। देखिए हर घर में जन सुराज है जी, हर अंगुली पे जन सुराज है जी, सिर्फ बटन दबाना बाकी है। सबसे बढ़िया केहू नहीं जाना। अभी हम प्रवीण सिंह जी के साथ बने, बहुत ही अच्छा लागल।
यहाँ के व्यवहार संस्कार शिष्टाचार, लेकिन बार बार विनती बानी हो रहा बा कि एक बार वह सभे जन स्वराज के लिए आई सत्ता में, तब व्यवस्था परिवर्तन हुई। एक बार वह सभे प्रवीण सिंह जी के सपोर्ट करी, मदद करी। हम एक और अपील करब कि अगर डुमरांव के जनता जितना भी लोग बा, अगर नवयुवक बेरोजगार बढ़े तो भैया सबके खाते जन स्वराज ऑफर लाइल बा कि अगर हुआ 10 से 15 हज़ार के व्यवस्था के नौकरी जब चाहत नहीं, प्रशांत किशोर जी बार बार मिलत रहे कहत रहे, तो वो मिलता। वो कैसे मिलता कि रहुआ अगर फेसबुक व यूट्यूब पर लाइव चलावता नहीं, तो जहाँ जहाँ सभा होता, मीटिंग होता, उजे जाके लाइव के वीडियो बनावे के बाद जब तक रहो चैनल मोनेटाइज नहीं हो जात तब तक रिचार्ज के पैसा जन स्वराज दी, रउरा के व्यवस्था बदलाव करे खातिर रउरा के सपोर्ट करी जन स्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद।